मैं पुनः महादेव को मांगने का दुस्साहस कदापि नहीं कर सकता। महादेव मेरे पास ना रुके तो ना सही, तो फिर उनके बदले उनका शिष्य ही सही। अधर्म ने मेरे भोलेनाथ को रुद्र बना दिया। शिव का वो रूप जिसके अंदर ना करुणा है ना दया है, तो केवल क्रोध, और इनका शनि क्रोध भी संपूर्ण सृष्टि को भस्म करने की क्षमता रखता है। महादेव। शिवा शिवा रुद्र शिवा अघोर शिवा। देखो रावण देखो, स्वयं शिवा। ये तुम्हें वर देने वाले भोलेनाथ नहीं, रणभूमि में लड़ने वाले रुद्र है, रुद्र है, रुद्र है। जिनकी प्रचंड प्रलय के समक्ष तुम्हारा रोष केवल निम्न है, निम्न। रुद्र महारुद्र तू, असत्य के विरुद्ध तू, सृष्टि के विनाश का विकराल। इनकी एक हुंकार से संपूर्ण ब्रह्मांड हिल जाता है। इनकी त्रिशूल की अग्नि के समक्ष हर तंत्र भस्म हो जाता है। इनकी भ्रिकुटी के तन्ने से स्वयं काल भी अपना मार्ग बदल देता है रावण। बोलो रावण, है दुस्साहस संसार के इस शिव के रूप के समक्ष अपने तेज का अहंकार करने का, रुद्र के इस रूप से लड़ने का। शिव ही रुद्र शिव अघोर, शिव ही आदि शिव ही अंत, काल कराल है महाकाल है, भस्मधारी शिव महारुद्र है। महादेव। जिस तेज के समक्ष मैं स्वयं तेजहीन हूँ, उनसे लड़ने क्यों चले गए पुत्र? महादेव साक्षात काल है, काल। होंगे आप देवों के देव, नियति के निर्धारक, किंतु मैं वो हूं जिसके जन्म से पहले ही नियति उसके आगे नतमस्तक थी। काल जिसका दास और विधि जिसकी दासी है, उसका अनिष्ट तो महाकाल भी नहीं कर सकते। मैंने माता की हर आज्ञा का पालन किया। युद्ध का परिणाम जो मेरे हित में था, उसे अपने पुत्र के प्राणों की रक्षा के लिए त्याग दिया। परंतु यदि सब कुछ स्पष्ट है, युद्ध के न्याय अनुसार यदि सब कुछ स्वाभाविक है, तो फिर अब तक
संतुलन क्यों नहीं लौटा महादेव? महादेव, इस युद्ध से पूर्व मैं इन सभी देवताओं को पराजित कर उन पर विजय प्राप्त कर चुका था। सभी ग्रहों को अपने अधीन कर चुका था। तो फिर इस नियम के अनुसार काल पर अधिकार रावण का ही हुआ ना? अद्भुत रावण, क्या चाल चली है। तुमने तो इस हार को भी जीत में बदल दिया। इस युद्ध से पूर्व मेरे जीते हुए हर ग्रह को, मेरी हर वस्तु को आप मुझसे नहीं छीन सकते। सभी नवग्रह रावण के हैं। काल पर अधिकार रावण का है, रावण का है, रावण का है। चलिए इस उलझन को भी सुलझाइए और समस्त संसार में संतुलन लाइए और रावण को उसका अधिकार दिलवाइए। तुम्हारा तर्क न्याय संगत है रावण। युद्ध में जीती गई हर वस्तु पर यदि किसी का भी अधिकार है तो वो केवल विजेता का है। परंतु रावण, इस तर्क का एक वितर्क भी है। जीवन, वस्तु, इन दोनों में अंतर होता है लंकापति रावण। तुमने इन नवग्रहों को अवश्य जीत लिया, परंतु इनके स्वामी नहीं बन पाए। जानते हो क्यों रावण? क्योंकि ज्ञान का भंडार होकर भी तुम अंधकार में हो रावण। मैंने शक्ति के पथ पर चलकर युद्ध कर समस्त ग्रहों पर विजय प्राप्त की। इस देवराज इंद्र को परास्त कर इसका वध करना चाहा तो आप बीच में आ गए, प्रकट हो गए और मेरी सभी प्रतिक्रियाओं को रोक दिया। किंतु फिर भी मैं आपका कृतज्ञ हूं महादेव, क्योंकि आपने मुझसे कहा था कि आप मेरे समक्ष फिर कभी नहीं आएंगे। किंतु आप आए, मुझे दर्शन दिए, मेरे आवाहन का मान रखा
मेरे पुत्र को उसकी विजय पर इतना महान नाम दिया। मैं धन्य हुआ महादेव, मैं धन्य हुआ। तो अब हर वचन, हर नियम को निभाने वाले मेरे महादेव, कृपया जाते जाते संसार के एक और नियम को निभाते जाइए। और संसार का नियम ये है कि नवजात के प्रथम मुख दर्शन पर उसे मुख दिखाई का उपहार दिया जाता है महादेव। तो दीजिए महादेव, मुझे मेरे पुत्र की प्रथम मुख दिखाई का उपहार दीजिए। दान में मैं आपका ये स्वर्ण महल मांगता हूं। क्यों महादेव, मैंने उचित कहा ना? उचित कहा। अवसर है रावण, मांगो। क्या चाहते हो मुख दिखाई में? नहीं महादेव, स्मरण है ना पिछली बार जब इसने वरदान मांगा था तो क्या अनर्थ हुआ था? सावधान रहिए महादेव। इस बार ये मुझे नहीं मांगेगा देवी। नहीं नहीं माता, मैं पुनः महादेव को मांगने का दुस्साहस कदापि नहीं कर सकता। महादेव मेरे पास ना रुके तो ना सही, तो फिर उनके बदले उनका शिष्य ही सही, शिष्य ही सही, शिष्य ही सही, शिष्य ही सही।